जय श्री राम। एक बार उस क्षेत्र में सूखा पड़ा जहाँ बंधु मोहंती नामक एक महान भक्त रहते थे। लोग भोजन की कमी के कारण मर रहे थे। बंधु मोहंती भिक्षा मांगने के लिए कुछ गांव में गए, लेकिन लोगों के पास अपने लिए भी भोजन नहीं था। वह बंधु मोहंती को कैसे भिक्षा दे सकते थे। वह बिना कुछ खाए अपने घर लौट आया। इस दौरान वह भगवान का ध्यान करता रहा। उसकी पत्नी ने उसे बताया कि बच्चे बहुत भूखे हैं और अब उनकी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। उसने पूछा कि आपका कोई रिश्तेदार नहीं है जो इस कठिन समय में हमारी मदद कर सके। चलो हम यह जगह छोड़ दें और किसी अन्य स्थान पर चले जाएं जहां आपके रिश्तेदार रहते हैं। बंधु मोहंती ने उत्तर दिया, मेरी मदद करने के लिए मेरे पास कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन मेरा एक मित्र है। वह यहाँ से बहुत दूर रहता है। वह सभी लोगों में सर्वश्रेष्ठ है। उसके बराबर कोई नहीं है। वह श्री क्षेत्र पूरी धाम में रहता है। अगर हम किसी तरह उसके पास पहुंच सके तो हमारी समस्याएं हल हो जाएगी। यह सुनकर उनकी पत्नी बहुत खुश हुई। उसने कहा, तो चलो हम तुरंत वहां चले। मैं एक बच्चे को ले जाऊंगी, तुम दूसरे को ले जाओ। चलो हम बिना किसी देरी के अभी वहां चले, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। बंधु मोहंती अपनी पत्नी से यह सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि श्री क्षेत्र जाकर भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा के दर्शन करना बहुत अच्छा रहेगा। उन्होंने यात्रा शुरू की, जो 4 दिन के बाद पूरी हुई। वे सिंह द्वार पर जगन्नाथ मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर में हजारों लोग आए हुए थे और सुरक्षा बहुत कड़ी थी। हाथों में लाठियां लिए कई पहरेदार वहां खड़े थे। उनके लिए मंदिर में प्रवेश करना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने मंदिर के पूर्वी द्वार के प्रवेश द्वार पर भगवान के देवता पतित पावना के दर्शन किए। फिर बंधु मोहंती पेजा नाला के पास दक्षिणी द्वार की ओर चले गए, जहां जगन्नाथ जी की रसोई से पके हुए चावल का पानी इकट्ठा होता है। गाय इस पदार्थ को पीती है, जिसे पेजा के रूप में जाना जाता है। बंधु मोहंती बहुत थके हुए थे। वे वहीं द्वार के पास बैठ गए। उनकी पत्नी ने कहा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? देर हो रही है, अब शाम हो चुकी है। चलो हम तुम्हारे दोस्त के घर चलते हैं, ताकि ताज़ा हो सके और कुछ खा सके। हम सभी बहुत थके हुए और भूखे हैं। तुम्हारे दोस्त का घर कहाँ है? इस समय सभी बच्चे भी रोने लगे और कहने लगे, हमें बहुत भूख लगी है। हम अपनी भूख अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर आप हमें खाना नहीं खिलाएंगे तो हम बहुत जल्दी मर जाएंगे। बंधु मोहंती ने उनसे कहा, आज मेरे मित्र के घर बहुत से मेहमान हैं। द्वारपाल केवल चुनिंदा मेहमानों को ही अंदर आने दे रहे हैं। यदि कोई बलपूर्वक अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो उसे पीटा जाएगा। चलो आज रात यहीं सोए। हम जगन्नाथ जी की रसोई से कुछ चावल का पानी पी सकते हैं और यही रात बिता सकते हैं। सुबह जल्दी ही हम अपने मित्र से मिलने जाएंगे और उससे हमें आश्रय और भोजन देने के लिए कहेंगे। मेरा मित्र बहुत दयालु है। उनकी पत्नी ने प्रस्ताव पर सहमति जताई। उन्होंने एक टूटी हुई मिट्टी की हांडी मंगवाई और सभी ने चावल का पानी पिया और अपनी भूख से थोड़ी राहत पाई। परिवार के सभी सदस्य बहुत थक गए थे और जल्दी सो गए। बंधु मोहंती ने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करना शुरू किया, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप अपनी रचना में सभी का पालन कर रहे हैं। क्या मैं आपकी रचना से बाहर हूँ? हम भोजन की कमी के कारण यहाँ मर रहे हैं। कृपया हमें आशीर्वाद दें, अन्यथा हम अपनी जान गंवा देंगे। कृपया हमारे मामले पर विचार करें। जब वह भगवान से इस तरह प्रार्थना कर रहा था तो उसे नींद आ गई। इस बीच भगवान जगन्नाथ के पुजारी ने भगवान को शाम का भोग लगाया। पूजा समाप्त करने के बाद उन्होंने मंदिर का द्वार बंद कर दिया और चाबी हाथ में लेकर अपने घर की ओर चल दिए। रात के समय भगवान जगन्नाथ को बहुत चिंता हुई कि उनका भक्त बिना कुछ खाए सो रहा है। वे सो नहीं सके। मेरा मित्र इतनी दूर से आया है, उसे खिलाए बिना मैं कैसे चैन से सो सकता हूँ? वह यह सोचकर यहाँ आया कि मैं ही उसका एकमात्र मित्र हूँ। इस समय मेरी सहायता मांगने आया है। तब ब्रह्मांड के स्वामी ने भंडार गृह में प्रवेश किया और अपने हाथ में एक सोने की थाली ली। उन्होंने कई प्रकार के खाद्य पदार्थ जैसे मीठे चावल, सब्जी
और सभी प्रकार के सूखे मीठे प्रसाद एकत्र किए। फिर वे मंदिर के दक्षिण द्वार पर आए। भगवान ने पुकारा, हे मेरे प्यारे बंधु, कृपया यहाँ आओ। बंधु मोहंती ने किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुना। उन्होंने सोचा शायद वे किसी और को बुला रहे हैं। यहाँ इस नाम के बहुत से लोग होंगे, यहाँ मुझे कोई नहीं जानता तो मेरा नाम कौन पुकार सकता है। ऐसा सोचते हुए उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तब भगवान ने पुनः पुकारा, अरे जाजपुर वाले बंधु मोहंती, सुनो, तुम अपने परिवार सहित बेजानाला के पास रह रहे हो, कृपया यहाँ आओ, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाया हूँ। यह सुनकर बंधु वहाँ गया और देखा कि एक बूढ़ा ब्राह्मण उसे अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थों से भरा थाल देने के लिए तैयार खड़ा है। उस बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान ने बंधु से कहा, कृपया ये भोजन ग्रहण करो और परिवार के सदस्यों को भी खिलाओ, मैं कल सुबह सब व्यवस्थित कर दूंगा। यह कहकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बंधु मोहंती ने प्रसाद प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किया और अपने परिवार के सदस्यों को भी ग्रहण करवाया। फिर पेट भरकर संतुष्ट होकर वो सब सो गए। थाली साफ करने के बाद बंधु मोहंती थाली वापस करने के लिए दक्षिण द्वार पर गया, लेकिन द्वार पर कोई नहीं मिला। आश्चर्य हुआ कि ब्राह्मण वहां था ही नहीं। बंधु अपने सोने के स्थान पर वापस चला गया और थाली को कपड़े में लपेटते हुए उसने निश्चय किया कि कल सुबह वापस कर दूंगा। अगली सुबह भगवान जगन्नाथ के पुजारियों ने मंदिर का द्वार खोला। सभी अपनी अपनी सेवा में व्यस्त थे। जब उन्होंने भंडार खोला तो पाया कि भगवान जगन्नाथ की सोने की थाली गायब थी। थाली चोरी हो गई थी। पुजारियों ने चोरी की सूचना मंदिर प्रबंधन को दी और सिपाही ने सभी पुजारियों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें पीटा, यह सोचकर कि यह कोई पुजारी ही हो सकता है जिसने भंडार के अंदर से थाली चुराई हो। संयोग से कुछ लोगों ने दक्षिण द्वार के पास एक व्यक्ति को अपने परिवार के साथ सोते हुए देखा। उन्होंने उसके कपड़े में लपेटी हुई सोने की थाली देखी। धूप में थाली चमक रही थी, परंतु कई लोगों ने बंधु मोहंती को पकड़ लिया। उन्होंने उसे रस्सी से बांध दिया, उसकी बुरी तरह पिटाई की और सोने की थाली छीन ली। बंधु मोहंती और उनकी पत्नी दोनों ने बताया कि कैसे एक ब्राह्मण ने उन्हें आधी रात को प्रसाद से भरी यह थाली दी। खाने के बाद वह थाली ब्राह्मण को लौटाने गया, लेकिन वह नहीं मिला और इस तरह थाली उसके पास पहुंच गई। बंधु मोहंती और उनकी पत्नी ने सिपाही से निवेदन किया, हमारा कोई दोष नहीं है, आप सब हमें बिना किसी दोष के क्यों पीट रहे हो? लेकिन किसी ने उनकी बातों की परवाह नहीं की, उन्हें जेल में डाल दिया। बंधु मोहंती जेल खाने में ही रहे। उन्होंने अपना मन भगवान जगन्नाथ में लगाया और प्रार्थना करने लगा, प्रिय भगवान जगन्नाथ, मैं इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा पापी व्यक्ति हूँ। आप दया के सागर है, मेरे समान कोई पापी नहीं है और आप जैसा कोई दयावान नहीं है। आप पतित आत्माओं के महान उद्धारक हैं। आप मेरे साथ जो करना चाहते हैं कृपया करें। आपके अलावा मेरा कोई दूसरा आश्रय नहीं है। ऐसा विचार करते हुए उन्होंने भगवान के चरण कमलों का ध्यान किया। शाम को मंदिर के सभी भक्त भगवान की सेवा समाप्त करके अपने अपने घर चले गए। भगवान जो सर्वव्यापी है और अपने भक्तों के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं, वे अपने भक्त का दुख सहन नहीं कर सके। वे तुरंत गरुड़ की पीठ पर चढ़े और राजा के महल में चले गए। उस समय राजा सो रहे थे। भगवान ने राजा को सोते हुए दर्शन दिए और कहा, हे राजन सुनिए, जब आपके घर मेहमान आते हैं तो क्या आप उन्हें भोजन कराए बिना और उनकी देखभाल किए बिना रहने देते हैं? क्या आपके महल में कोई ऐसा है जो बिना खाए रहता हो? मेरा मित्र मुझ पर इतनी श्रद्धा रखते हुए अपने पूरे परिवार के साथ जाजपुर से आया था। मैंने उसे भोजन कराया। क्या मैंने आपके पिता की संपत्ति खर्च की? मैंने अपने मित्र को अपने सोने के थाल में प्रसाद परोसा। आपको क्या परेशानी है? आपके लोगों ने उसे उसके पूरे परिवार सहित पकड़ लिया और उन्हें बुरी तरह पीटा। उन्होंने उनके हाथ पैर बांध दिए और उन्हें कारागार में डाल दिया। अब मेरे मित्र का पूरा परिवार बहुत कष्ट में है। मैं आपको आदेश देता हूँ कि आप तुरंत पूरी जाकर उन्हें कारागार से मुक्त कराएं और अत्यंत विनम्रता के साथ उनके चरण कमल धोएं। उन्हें उत्तम वस्त्र और आभूषण दें। मेरे मित्र को सर्वोच्च सम्मान देने के लिए उसके सिर पर पगड़ी पहनाएं। मेरा मित्र आपसे उतनी ही सेवा का पात्र है जितनी आप मुझे देते हैं। आप उसे
और उसके परिवार को जीवन भर उत्तम भोजन और आवास प्रदान करेंगे। यदि आप ऐसा करेंगे तो यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो तुम्हारा पूरा कुल नष्ट हो जाएगा। यह कहकर भगवान जगन्नाथ ने राजा को जगाया और फिर महल से बाहर चले गए। राजा ने तुरंत अपने सभी मंत्रियों को बुलाकर सारी बात बताई। वे स्वयं बंधु मोहंती को छुड़ाने के लिए कारागार में गए और उन्हें स्नेह से गले लगाया। राजा ने कहा, आपके दर्शन मात्र से मेरा जीवन सफल हो गया। अब मैं धन्य हो गया। कृपया मेरे लोगों द्वारा किए गए सभी अपराधों के लिए मुझे क्षमा करें। यह कहकर राजा ने पवित्र जल से बंधु मोहंती का अभिषेक किया, उन्हें पहनने के लिए भव्य वस्त्र दिए और बड़े आदर के साथ उनके सिर पर पगड़ी रखी। उन्होंने बंधु मोहंती के पूरे परिवार के जीवन भर के भरण पोषण की व्यवस्था की। राजा ने उनका ऐसा आदर किया मानो वे उनके अपने ही रिश्तेदार हो। उन्होंने मंदिर के दक्षिण द्वार के पास उनके लिए घर की व्यवस्था की। बंधु मोहंती अपने मित्र भगवान जगन्नाथ के पास रहकर प्रसन्न थे। उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ जीवन भर भगवान जगन्नाथ की सेवा की। यह भगवान जगन्नाथ की भक्त वात्सल्य भावना का एक उदाहरण है। जो कोई भी उनकी सेवा बड़ी श्रद्धा से करता है, वे उसके साथ इसी तरह से व्यवहार करते हैं। वे अपने वफादार भक्तों के लिए बहुत प्रिय है। जो कोई भी श्रद्धा से रहित है, उसके लिए भगवान जगन्नाथ बहुत दूर है। जो कोई भी बंधु मोहंती की इस लीला को सुनता है, वह सभी पाप कर्मों के फल से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, इस कथा को लाइक, शेयर और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।